नेपरा का मौजूदा सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। तरमीमी मुसव्वदे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तरमीम का इतलाक 9 फरवरी 2026 से होगा। वियना में वजीर आजम शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के दरमियान मुलाकात। 1-on-1 मुलाकात के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूत बनाने का आज़म। बानी पीटीआई की आंखों के मुआयने से मुताल्लिक मेडिकल रिपोर्ट जारी। दाएं आंख की बिनाई ऐनक के साथ बेहतर होकर 6/9 हो गई। बाएं आंख की बिनाई 6/6 है। दाएं आंख के मुआयने में खून के बहाव और पर्दा बिसारत पर सोजिश के आसार पाए गए, जिसमें बेहतरी आ रही है। रिपोर्ट का मतलब जामे कराची की झाड़ियों में लगी आग ने निस्फ किलोमीटर के इलाके को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की शोलों पर काबू पाने की कोशिशें। और हैदराबाद खैबर के करीब कौमी शाहरा पर गैस बाउजर उलट गया। इत्तला मिलते ही मोटरवे पुलिस पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है, तो वो 35-25 वाली बात नहीं है। उनकी वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बानी पीटीआई की आँख से मुताल्लिक़ अफवाहें मुस्तरद कर दी और कहा कि बानी की एक आँख की बिनाई ऐनक के साथ 70% बहाल हो गई, दूसरी आँख मुकम्मल तौर पर ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शाहराहों की बंदिश से बाज नहीं आई तो वफाकी हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा। वज़ीर क़ानून का इंतबाह। बानी पीटीआई के इलाज के लिए और मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस में ऑपोजिशन का धरना चौथे रोज भी जारी। दाखिली रास्तों पर रुकावटें बरकरार हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने धरना खत्म कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बानी से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद के बारे में बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के मेडिकल बोर्ड की तश्कील और बच्चों से बात करवाने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत। बानी पीटीआई को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने और बानी के ज़ाती मौलजीन को मुआयने की इजाज़त देने की इस्तदा। बानी की सेहत से मुताल्लिक ब्रीफिंग में अहले खाना और पार्टी कायदीन के ना आने की बात गलत करार दे दी। Now here, Austria can be a great partner, providing Pakistan with experience, with modern technology, to have value addition in the field of citrus fruit. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रिया की कारोबारी बरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। ज़रूरी शुबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मादनियात और कानकरी के शुबे में दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का बयान में बिजनेस फोरम से खिताब। वज़ीर आज़म की वियना में फेडरल चांसलरी ऑफ ऑस्ट्रिया आमद। ऑस्ट्रियन चांसलर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब। शहबाज शरीफ ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अबू धाबी में यूएई के मुशीर कौमी सलामती और नायब हुक्मरान शेख तहनून बिन जैद अल नहयान से मुलाकात। मुआशी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी शोबों में ताउन पर बातचीत। फील्ड मार्शल का अमाराती हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के साथ जारी ताउन पर इजहार तशक्कुर। यूएई की सलामती पाकिस्तान की सलामती का लाज़मी जुज़्व करार देती। इदारों के खसारे में बतदरीज कमी आ रही है। तमाम माशी अशारिये मस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। सरकारी मिल्कियती इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी लाना तरजीह करार।
शहरी पेट्रोलियम लबी का तारीखी बोझ बर्दाश्त करने पर मजबूर। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सिर्फ 2 साल में पेट्रोलियम लबी की जमात इस्लामी को रेड जोन में दाखिले से मना किया गया था। कारकुनों ने पथराव पर पुलिस को शेलिंग करना पड़ी। असेंबली का एक रुकन पुलिस पर पथराव का कहता रहा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का असेंबली में खिताब। फेक न्यूज़ के मामले पर कानून साजी पर भी जोर। कहा कानून इन सियासतदानों पर भी लागू होगा जो किसी की इज्जत उछालने के लिए झूठ बोलें। गिरफ्तारी एक बार फिर जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वारंट अदम हाजिरी पर जारी किए। बानी पिटिया की सेहत के बायस 2 दिन हाजिरी से मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान लॉ एंड जस्टिस कमीशन का इजलास। महरूम शहरियों के लिए मुफ्त कानूनी मशवरे का जामे फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक खानदानी कवानीन, क्रिमिनल प्रोसीजर और ई फाइलिंग समेत दीगर इस्लाहात का जायजा लिया गया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने सियासी अमल कबूल किया। वोट की पर्ची से वजीर आज़म बना। रियासत से बड़ा कोई नहीं। आइन रियासत को लुटाने की बजाय उसे पैरों पर खड़ा करे। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर का समुंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। कराची की तारीख की सबसे बड़ी चोरी। चोर औरंगी टाउन में ज्वेलर शॉप की दीवार तोड़कर 30 करोड़ रुपए मालियत का 606 तोले सोना और 25 लाख रुपए मालियत के हीरे ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। इकबाल मार्केट थाने में मुकदमा दर्ज। साना गोल प्लाजा के जुडिशल कमीशन से मुतासरीन की मुलाकात। मुतवक्की सलीम की बेटी औरवा की कमीशन को ब्रीफिंग। वाले प्लाजा में जल रहे थे लेकिन हमें धक्के दिए जा रहे थे। इंतजामिया ने किसी को नहीं निकाला, औरवा का दावा। लकी मरवत के थाना सदर की हुदूद अहमद खेल रोड पर नस्ब 2 बम नाकारा बना दिए गए। बीडीएस स्क्वाड के मुताबिक 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। लाहौर के गालिब मार्केट में ड्राई फ्रूट की चोरी। कार सवार मुलजिम दुकानदार को झांसा देकर 2.5 लाख रुपए से जायद मालियत के खुश्क मेवाजात लेकर फरार। मुकदमा दर्ज। ऑनलाइन जुआ ऐप की प्रमोशन का केस। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की अबूरी जमानतों में 6 मार्च तक तौसी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर अपनी छत अपना प्रोग्राम के लिए 20 अरब रुपए के फंड्स का इजरा। मजीद 26,000 से जायद खानदानों को फौरी तौर पर अक़सात जारी की जा सकेंगी। तर्जुमान प्रोग्राम के मुताबिक अब तक 1,21,000 से जायद खानदानों को बिला सूद कर्ज फराहम किया जा चुका है। मेयर कराची ने 2 वाटर पंपिंग स्टेशंस का इफ्तिताह कर दिया। सदर चनेसर, किमाड़ी, गार्डन ईस्ट और दीगर इलाकों को फायदा मिलेगा। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग में बिजली की 10 से 12 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरियों ने क़ुयूमाबाद के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। लोड शेडिंग के खात्मे तक धरना जारी रखने का ऐलान। कोहलू के जंगलात में लगी आग 30 घंटों से जायद वक्त के बाद भी ना बुझाई जा सकी। महकमे जंगलात का अमला शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। तेज हवाओं और पहाड़ी रास्तों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। कराची के इलाके बारिश और पहाड़ों पर बर्फ बरसाने वाला नया स्पेल बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा, मस्तूम, कल्लात, नौशकी समेत बलूचिस्तान के बेशतर मकामात पर बादल बरस पड़े। गज़ा में इसराइली फौज के हमले जारी। फ़िज़ाई कार्रवाइयों में मज़ीद 12 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। सहूनी बर्बरियत के दौरान तबाहशुदा गज़ा पट्टी में रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारियां भी जारी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की श्रीलंका के वज़ीर खेल सुनील कुमार से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खेलों खुसूसन क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का अगला मैच नमीबिया से होगा। बाबर और शाहीन को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। शाहीन अफरीदी की जगह सलमान मिर्जा, बाबर की जगह फ़खर जमान शामिल किए जा सकते हैं। हतमी प्लेइंग 11 का फैसला कल होगा, ज़राए का दावा।
पाकिस्तान और भारत का मैच अब बड़ा मैच नहीं रहा। साबिक भारतीय कप्तान सौरभ गंगुली माजी की पाकिस्तानी टीम को याद करने लगे। कहा, पाकिस्तान की टीम अब वो नहीं जिसमें मियादाद, सईद अनवर और इंजमाम हुआ करते थे, तो ये कोई बड़ा मैच नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जारी। अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुत्तहदा अरब अमारात को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। और खातून पुलिस ऑफिसर अपने शौहर के कातिल का पीछा करने निकल पड़ी। अमेरिकन हॉरर फिल्म साइको किलर 20 फरवरी को रिलीज होगी।